उसे क्या कहते हैं? उसे मुशद्दद कहते हैं। फिर सुने, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। इस अलामत को तशदीद कहते हैं। इस अलामत को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। या यूं कह लें कि इस अलामत को तशदीद कहते हैं, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। अब फिर सुने, तीन दंदानों वाली शक्ल को भी मैंने बताया क्या कहते हैं? तशदीद। जिस हर्फ पर भी अलीफ से लेके या तक 29 हरूफ है, इनमें से किसी हर्फ पर भी तशदीद आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। अब बा इस वक्त मुशद्दद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुशद्दद हर्फ को किस तरह पढ़ा जाए। सवाल इस तरह भी कर सकते हैं कि तशदीद वाले हर्फ को किस तरह पढ़ा जाए। तो आपने याद रखना है कि जो मुशद्दद हर्फ होता है, तशदीद वाला हर्फ होता है, उसे 2 मर्तबा पढ़ते हैं। 2 मर्तबा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये 2 होते हैं। इसको पढ़ेंगे हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा। इसकी असल शक्ल हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा। यानी मुशद्दद हर्फ कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है हमें पता होना चाहिए, 2 मर्तबा। 3 दंदों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो वो हर्फ हो जाता है मुशद्दद। वो हर्फ कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। एक मर्तबा अपने से पहले वाले उस हर्फ से मिलता है कि जिस पर कोई अलामत है, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने देखा कि ता मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ अपने से पहले हर्फ से मिलेगा। हमजा जबर ता, अत। अब दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक, यानी इस पर जबर है तो मुंह खोल के, जेर है तो आवाज को नीचे गिरा के, पेश है तो होंठों को गोल करके। पहले जबर का देखें, हमजा जबर ता अत, ता जबर ता, अत ता। और जेर को देखेंगे तो हमजा जबर ता अत, ता जेर ती, अत्ती। और पेश को देखेंगे, हमजा जबर ता अत, ता पेश तू, अत्तू। यानी मुशद्दद हर्फ एक मर्तबा अपने इस पहले हर्फ से मिलता है, दूसरी मर्तबा उसके ऊपर जो अलामत होगी उसके मुताबिक वो, अगर जबर है मुंह खोल के पढ़ेंगे, जेरा व नीचे गिरा के, पेश है तो होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। और सबसे एक जरूरी बात के, जिस हर्फ पर भी तशदीद आ जाएगी, जिस हर्फ पर भी शद आ जाएगी, उस हर्फ को हमने थोड़ा सा रुक के पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, इसको हम अलाहू नहीं पढ़ते, यानी इसको हम अला नहीं पढ़ते, बल्कि क्या पढ़ते हैं? अल्लाहू। वो क्यों रुकते हैं? इस शद की वजह से, कि जिस हर पर भी शद आएगी, तशदीद आएगी, उसको थोड़ा सा रुक के पढ़ना है। अब मैं एक लफ्ज बताने लगा हूं जो हम नमाज में अक्सर पढ़ते हैं और वो ठीक नहीं पढ़ा जाता हमसे। अक्सर इसको क्या पढ़ते हैं? जुरियती। इसी तरह
हम तशहुद में बैठते हैं ना, वहां पे पढ़ते हैं अत्ताहियातु। क्या पढ़ते हैं? अत्ताहियातु, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? जुरियती, और इसको अत्ताहियातु। हालांकि ये लफ्ज क्या है? रा हमने देखा मुशद्दद है, इस पर भी रुक के पढ़ेंगे, या मुशद्दद है इस पर भी रुकेंगे। अब देखें जरा, जाल पेश रा, जुर रा जेर या, रिज जुर्रिया दबरिया, जुर्रिया। आगे हमने देखा या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जब जेर आ जाए तो या मद्दा होता है, अगर जबर होती तो या लीन। तो इसको भी हमने लंबा करना है, रा पे भी रुकना है, या पे भी रुकना है, ता को लंबा करना है। तीन कायदे, जुर्रियती। और यहां पर रा को हमने बारीक पढ़ना है क्योंकि इसके नीचे जेर है, जुर्रियती। इसी तरह इसको अत्ताहियातु नहीं पढ़ना, बल्कि अत्ताहियातु, अत्ताहियातु, अत्ताहियातु। इसको पढ़ना है जुर्रियती, जुर्रियती। ये लफ्ज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अक्सर ये गलत पढ़ा जाता है हमसे, जुर्रियती। और इसको अत्ताहियातु। अब एक और कायदा कि तीन दंदानों वाली शक्ल जिस हर्फ पर भी आ जाएगी, मैंने आपको बताया वो हर्फ क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। थोड़ा उसको रुक के पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये हर्फ है, इसको पढ़ेंगे अब्बा, यानी इसको हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा नहीं पढ़ना बल्कि अब्बा, ठीक है, शद अदा होगी।